जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही खास आपको बात बताने वाले हैं। कई बार हम किसी भवन में प्रवेश करते हैं, उसमें रहने जाते हैं या खरीदते हैं, लेकिन जब हम उस भवन में प्रवेश करते हैं तो मुसीबतों के पहाड़ मानो टूटने पड़ते हैं। संकट के ऊपर संकट आता है, कभी मृत्यु होने लगती हैं। तो वहाँ क्या भाग्य का दोष है या उस वास्तु का दोष कह सकते हैं। तो इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए। अब हम जिस भवन में रह रहे हैं, जाते ही हमें उसमें कष्ट प्रारंभ हो गए, उसे हम बेचना तो चाहते नहीं हैं, रहना भी चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, क्या वास्तव में भूमि का दोष लगता है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का पंचांग जानें। 15 फरवरी सन 2023, संवत 2079, दिन बुधवार, फाल्गुन मास का सन पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो, हम सपनों का घर बहुत मुश्किल से बना पाते हैं, सभी लोग नहीं बना पाते। कई बार तो उम्र भी बीत जाती है, घर नहीं बन पाता। खैर, हमने छोटा बनाया, बड़ा बनाया, जैसे भी हमने बनाया, हमने अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता। हमने भवन को में प्रवेश किया और बहुत अच्छे से प्रवेश किया, लेकिन कई बार तो भवन में प्रवेश वाले दिन ही कुछ ना कुछ संकट उत्पन्न हो जाता है और कई बार उस भवन में जाने के योग्य ही नहीं बन पाते। वो अलग चैप्टर है, उसे हम बाद में आपको समझाएंगे। लेकिन अब हम भवन में चले गए हैं, जाने वाले दिन कोई संकट आया या धीरे धीरे उसमें रहते रहे और संकट हमारे बढ़ते रहे। कई बार दाम्पत्य जीवन में विघटन होने की समस्या आ गई, अलगाव होने की समस्या आ गई, धन की किल्लत होने लगी, व्यापार बंद हो गया या कोई डेथ ऐसी हो गई। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि क्या हमें वहाँ क्या समझना चाहिए। हम केवल भाग्य के सहारे बैठे रहें या हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर किसी नवीन भवन में या पुराना भी आपने ख़रीदा है, आपने उसमें प्रवेश किया है और प्रवेश करने के उपरांत वो समस्याएं आपने देखी हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी, फिर और भी कोई पड़ोस में लोग रहते हैं, वो आपको लगते हैं सब सही है, लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है। तो देखो, कोई किसी को अपने दुख आजकल बताता नहीं है, सुख तो बताएगा क्या, दुख भी नहीं बताता है कोई अपने। तो आप दूसरे की बात छोड़ करके अपना पहले गणित लगाइए कि हम जब से यहाँ आए हैं हम संकटों में घिरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम पूर्ण रूप से आपसे कह सकते हैं कि वहाँ भूमि का दोष है, वहाँ वास्तु का दोष है। आपके ग्रहों की तालमेल उस भूमि, उस भवन से नहीं हो पाई है। उस स्थिति में आपको वो छोड़ देना सबसे श्रेष्ठकर है, नहीं तो वहाँ तोड़ फोड़ से काम नहीं चलेगा। आप ध्यान रखना मेरी बात। वास्तु में कई बार आप वास्तुविद को बुला करके तोड़ फोड़ की आपको राय दे दी जाती है। यहाँ से ये टॉयलेट तोड़ दीजिए, यहाँ से ये फर्श ऊंचा कर दीजिए, यहाँ से ये झूमर लटका दीजिए। मेरी बात ध्यान रखना, उस तोड़ फोड़ में भी आपके पैसे ही नष्ट होंगे, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब क्या करें। वास्तु में अनेकों नियम हैं। एक तो सबसे पहले वास्तु शास्त्री को किसी को बुला करके जो कर्म कांड के क्षेत्र में है, अच्छे से वास्तु शांति उसकी कराइए आप। वास्तु शांति कराने के बाद हमें उम्मीद है आपको लाभ मिलेगा। और वास्तु शांति कराने के सबसे पहले वास्तु शांति, उसके बाद आप उस घर में एक अनुष्ठान कराइए गायत्री मंत्र से संबंधित। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान स्वयं भी कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। और एक रामायण जी का पाठ कराइए उसमें, या स्वयं करिए। बस ये 3 काम ध्यान रखिए। अगर वास्तु कितना भी बड़ा वहाँ पर दोष है और आप चाह रहे हैं उस भवन को बेचना नहीं चाह रहे हैं, वहीं रहना चाह रहे हैं, वास्तु शांति, गायत्री अनुष्ठान और रामायण जी का पाठ, चाहे 24 घंटे वाला वो अखंड पाठ जो होता है, आपको महसूस होने लगेगा। और जैसे नवरात्र आते हैं, हमारे 2 नवरात्र मेन हैं, बाकी 4 नवरात्र होते हैं।
हर नवरात्र कोशिश करके 1-2 वर्ष अखंड ज्योत जलाइए, आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप कहते हैं कि साहब हम बेचने में हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई हमारा मन ऐसा नहीं है, तो ऐसे भवन में जिसमें बार बार उपद्रव हों, बार बार संकटों का सामना करना पड़े, आँख के आंसू भी कम पड़ जाएं, ऐसी स्थिति में उस भूमि को छोड़ देना चाहिए, वहाँ नहीं रहना चाहिए। और जब अगला कोई भूमि लें, और हाँ, कई बार आपकी कुंडली में भी दोष होता, भूमि का दोष होता, आप कितने भी मकान लिए हैं लेकिन बिकते रहे, प्रॉपर्टी ली, डिस्प्यूट में चली गई, झगड़े में फंस गई। ऐसी स्थिति में एक बार किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं किसी को दिखा लीजिए, ताकि पता लग सके ऐसा क्यों हो रहा है। कई द्वितीय भाव में ही तो मंगल अंगारक दोष नहीं है, जो वाणी का, धन का, कुटुंब का होता है। कहीं चतुर्थ भाव में जो वाहन, सुख, भवन का प्रचायक है, कहीं वहीं पे तो कोई ऐसा दोष नहीं है। कहीं आपकी हथेली के जो मंगल ए और मंगल बी हैं, कहीं अशुभ तो नहीं, अशुद्ध तो नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर समय से जानकारी ली जाए तो लाभ मिले। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं ये भी एक बार करके देखिए, अगर भवन में उसी में रहना चाहते हैं तो। आइए साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथ को, वास्तु में हम लोगों ने भी एक लंबा समय दिया है, जीवन का 30-35 वर्ष निकाला है, लेकिन कई बार अंततः बहुत सारे उपाय भी फेल हो जाते हैं। जब तक वो भूमि चेंज नहीं की जाती, व्यक्ति को सांस नहीं आता। और इसका मैं एक उदाहरण और दूंगा। कई बार आप किसी शहर में रहते हैं, बहुत डेवलप नहीं कर पाते, और कई बार वो शहर चेंज करके कहीं और चले जाते हैं, बहुत विकास होता है। और कई बार जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ बहुत अच्छे होते हैं, और चेंज करके जाते हैं वहाँ डंप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ज्योतिष में आती हैं कि आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो क्या आपको स्थान परिवर्तन करके करना चाहिए, या आप जैसे कंट्री में आपके मन में आ रहा है कि मुझे इस कंट्री से कोई व्यापार शुरू करना है, तो वास्तव में मुझे किस कंट्री से व्यापार करना चाहिए, किस सिटी से व्यापार करना चाहिए, किस अक्षर से शुरू होकर के वो व्यापार करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे से अगर कैलकुलेशन की जाए तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अनेकों लोग आए दिन हमें फ़ोन करते हैं व्यक्तिगत मिलने के लिए। तो देखो, व्यक्तिगत मिल पाना तो हमारा भी संभव नहीं है, शेड्यूल बहुत टाइट है। अगर आप देश विदेश में कहीं भी आप रहते हैं, आप इस प्रकार की किसी समस्या से या किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमारे संस्थान में सुबह 10 से शाम 6 के बीच में लेकर के अपना टाइम फिक्स करा सकते हैं। दूसरी बात, जिनके पास कुंडली नहीं है, तो हमने पहले भी कहा है, ऐसे व्यक्ति अपनी हाथ की रेखाएं यानी कि हाथ का फ़ोटो भेजें। आजकल तो मोबाइल सबके पास सिस्टम है, उस माध्यम से भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो सकता है। रही बात वास्तु की, वास्तु में अगर कोई बड़ी आप कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं या आप कोई बड़ा भवन बनाना चाह रहे हैं, अब आपने अगर बना बनाया ख़रीदा है
तो उसका तो नक्शे से काम चल जाता है, लेकिन बनाना चाह रहे हैं तो उसका अगर वास्तु के हिसाब से आप मैप बना करके आगे बढ़े तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ होता, रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।